अशरफना अला साइरिल उमम बिरिसालति मिम्मन इख्तस्सहु मिन बैनिल अनामि बिजवामिल कलिमि व जवाहिरिल हिकम सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लम। मा नतक़ल लिसानु बिमदहिही व नसख़ल क़लम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। उठ नारे तकबीर ज़माने को सुना दे, उठ नारे तकबीर ज़माने को सुना दे, अल्लाह के पैगाम की एक धूम मचा दे। आ बंदे खुदा मोड़ दे बातिल की कलाई, अल्लाह ही का होके कुफ्र की बुनियाद हिला दे। ईमान इब्राहीम से ले काम जहाँ में, फिर आतिश नमरूद को गुलजार बना दे। इस्लाम की खातिर तेरा जीना तेरा मरना, इस्लाम की नामूस पे घर बार लुटा दे। यूरोप की सियासत पे जो हो अब भी मुतासिर, पढ़कर उसे कुरान की आयत सुना दे। हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए वक्त की तेज़ हवाओं से बगावत की है, छोड़कर सिलसिला सियासत का फसूं, फ़कत एक नामे मोहम्मद से मोहब्बत की है। और रसूल मुज्तबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए, खुदा के बाद बस वो हैं, फिर उसके बाद क्या कहिए। शरीयत का है ये इसरार, ख़त्मुल अंबिया कहिए, मोहब्बत का तकाज़ा है कि महबूब खुदा कहिए। जबीनो रुख मोहम्मद के तजल्ली ही तजल्ली है, जिसे शम्सुज़्ज़ुहा कहिए, जिसे बदरुद्दुजा कहिए। जब उनका जिक्र हो दुनिया सरापा गोश हो जाए, जब उनका नाम आए मरहबा सल्ले अला कहिए। इंतहाई लायक सा तकरीम और एजाज़ स्टेज पर जलवागर उलमाए किराम और मजमा में मौजूद साहिब इल्म व दानिश, दोस्तों, भाइयों और बुज़ुर्गों, आज की ये खूबसूरत ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस, जिसमें इस मिंचनाबाद की सरज़मीन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप हज़रात के सामने कुछ कहने की सआदत दे रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा कहना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए।
और आपके इस खूबसूरत प्रोग्राम में जितने भी मेहमान हैं, ख़तीब हैं, नातख़्वा हज़रात हैं, माशाअल्लाह सारे सुर वाले हैं। उनमें एक हम बेसुरे हैं, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। अगर ये सुर वाले हैं तो हम गुर वाले हैं। इंशाअल्लाह मेरी ये आज की गुफ्तगू बामकसद होगी आपके दिलो दिमाग पे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबुव्वत की मोहब्बत अल्लाह की तौफीक और आपकी दुआओं से छोड़ करके जाऊंगा। काबिल कदर दोस्तों, भाइयों और बुजुर्गों, ख़त्म नबुव्वत कहते किसे हैं, इसका माना और मतलब क्या है। रब्बुल आलमीन ने नबुव्वत का एक सिलसिला शुरू किया जिसका आगाज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया और इसकी इंतहा मेरे और आपके प्यारे पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे की है। आप आखिरुल अंबिया हैं। आपके बाद क़यामत की सुबह तक कोई पैगंबर, कोई रसूल, कोई नई शरीयत नहीं आएगी। अब क़यामत की सुबह तक मेरे पैगंबर की नबुव्वत का राज रहेगा और मेरे पैगंबर की लाई हुई शरीयत का राज रहेगा। अगरचे कुर्बे क़यामत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान से दज्जाल को कत्ल करने के लिए उतारे जाएंगे, लेकिन वो एक नबी की हैसियत से नहीं आएंगे, वो एक उम्मती की हैसियत से आएंगे और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाई हुई शरीयत पे अमल करेंगे। और ख़त्म नबुव्वत की अहमियत क्या है, तवज्जो कीजिए। ख़त्म नबुव्वत वो अकीदा है, वो नज़रिया है कि जिसका शुमार उन बुनियादी अकायद में होता है कि अगर इस अकीदे में कोई ज़रा सी भी नरमी लाएगा तो उसको साहिब ईमान नहीं कहा जा सकता, उसको मुसलमान नहीं कहा जा सकता। इस अकीदे पे पुख्ता नज़रिया रखना और अपनी सोच और फिक्र को इस पे पाबंद करना कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी हैं। अब क़यामत की सुबह तक कोई पैगंबर, कोई रसूल, कोई नई शरीयत नहीं आएगी। और जिस तरह अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार करना कि वो वहदहू ला शरीक है, उसके बाद कोई खुदा नहीं, इस तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबुव्वत पे यूं नहीं, ख़त्म नबुव्वत पे ईमान रखना ज़रूरी है। तवज्जो कीजिए, ये ख़त्म नबुव्वत वो अकीदा है कि जिस पे रब्बुल आलमीन ने 100 आयात मुबारका को बयान किया है। अगरचे वो मेरा रब एक आयत को भी बयान कर देता तो उसके हुक्म में कोई शक नहीं था, लेकिन मेरे रब ने अपने प्यारे पैगंबर की ख़त्म नबुव्वत की अहमियत को बयान करते हुए 100 आयात मुबारका को बयान किया और 200 से ज़ायद अहदीस मुतवातिरा आपको मिलेंगी
कि जिसके अंदर ख़त्म नबुव्वत को बयान किया गया। और इस उम्मत का सबसे पहला जो इजमा है वो ख़त्म नबुव्वत है। काबिल कदर दोस्तों, भाई और बुजुर्गों, ये अकीदा ख़त्म नबुव्वत वो अकीदा है कि इस पे हर दौर पे मुसलमान के ईमान को आजमाया गया, मुसलमान के ईमान के टेम्परेचर को चेक किया गया। तवज्जो कीजिए, ये ख़त्म नबुव्वत का अकीदा और इसका तहफ़्फ़ुज़ 1400 साल पहले हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान फरमाया, एक ज़ाब्ता और कानून बयान किया। वो ज़ाब्ता और कानून क्या है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीना से मक्का मुकर्रमा की तरफ उम्रा की गरज से तशरीफ लाए तो मेरे पैगंबर के रास्ते को रोका गया। उस वक़्त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस ऊँटनी पर सवार थे, उस ऊँटनी की नकेल हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा के हाथ में थी और तलवार गर्दन में लटकाए हुए यूं सीना तान के चल रहे हैं और यूं गुनगुना रहे हैं कि खल्लू बनिल कुफ्फार अन सबीलिही अल-यौम नज़रिबुकुम अला तंज़ीलिही ज़रबन युज़ीलुल हामा अम मकीलिही व युज़हिलुल खलील अन खलीलिही। ए कुफ्फार, मेरे पैगंबर के रास्ते से हट जाओ, वरना हम तुम्हें ऐसी मार मारेंगे कि तुम्हारी खोपड़ियों को तुम्हारी गर्दनों से जुदा कर देंगे। वक्त फिर गुजरता है, मुसलमान के ईमान के टेम्परेचर को चेक करने के लिए, मुसलमान के ईमान को आजमाने के लिए असवद अंसी उठता है और नबुव्वत का दावा करता है। मेरा पैगंबर कहता है, कौन है जो असवद अंसी का सर तन से जुदा करेगा? हजरत फिरोज देलमी जाते हैं और असवद अंसी का सर तन से जुदा करके दुनिया कुफर को ये पैगाम देते हुए नजर आते हैं कि अल-यौम नज़रिबुकुम अला तंज़ीलिही ज़रबन युज़ीलुल हामा अम मकीलिही। हम तुम्हें ऐसी मार मारेंगे कि तुम्हारी खोपड़ियों को तुम्हारी गर्दनों से जुदा कर देंगे। वक़्त फिर गुजरता है, मुसलमान के ईमान को फिर चेक किया जाता है, मुसलमान के ईमान को फिर आजमाया जाता है। मुसैलमा कज़्ज़ाब उठता है और नबुव्वत का दावा करता है। अगरचे ये नबुव्वत का दावा मेरे पैगंबर के दौरे नबुव्वत में किया गया, लेकिन इसका खात्मा सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दौरे खिलाफत में किया गया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर सहाबाए किराम की एक जमात को भेजते हैं कि जाओ मुसैलमा कज़्ज़ाब का सर तन से जुदा करो, जिसमें हजरत वहशी भी मौजूद हैं। हजरत वहशी जाते हैं और सर तन से जुदा करके दुनिया कुफर को ये पैगाम देते हुए नजर आते हैं कि अल-यौम नज़रिबुकुम अला तंज़ीलिही ज़रबन युज़ीलुल हामा अम मकीलिही। हम तुम्हें ऐसी मार मारेंगे कि तुम्हारी खोपड़ियों को तुम्हारी गर्दनों से जुदा कर देंगे। वक़्त फिर गुजरता है, लाहौर की सरजमीन पे राजपाल मेरे पैगंबर के बारे में जुबान दराजी करता है, किताब लिखता है। मेरे पैगंबर का सिपाही बनकर और अबू बकर का नाम लेने वाला गाजी इल्मुद्दीन शहीद मैदान अमल में उतरता है और राजपाल को जहन्नुम वासल करके दुनिया कुफर को ये पैगाम देता हुआ नजर आता है कि हम तुम्हें ऐसी मार मारेंगे कि तुम्हारी खोपड़ियों को तुम्हारी गर्दनों से जुदा कर देंगे। वक़्त फिर गुजरता है, फिर पाकिस्तान की सरजमीन पे मुसलमान के ईमान को आजमाने के लिए फितनाए मिर्जाइयत एक दफ़ा फिर से सर उठाता है। मुफ्ती महमूद पैगंबर का सिपाही बनकर और अबू बकर का नाम लेने वाला असम्बली में दलाइल के अंबार लगाता हुआ नजर आता है। फिर 7 सितंबर को इस दुनिया कायनात ने वो सूरज भी देखा जब कादियानियत को नाको चने चबवाए गए और दुनिया कुफर को मुफ्ती महमूद ने ये पैगाम दिया, अल-यौम नज़रिबुकुम अला तंज़ीलिही ज़रबन युज़ीलुल हामा
अम्मकीली ही, हम तुम्हें ऐसी मार मारेंगे कि तुम्हारी खोपड़ियों को तुम्हारी गर्दनों से जुदा कर देंगे। कादियानियों, तुम लाख नहीं लाखों बन जाओ, तुम करोड़ नहीं करोड़ों बन जाओ, तुम अरब नहीं अरबों बन जाओ। रब्बे मोहम्मद की कसम, जब मोहम्मद की इज्जत की बात आई तो हम तुम्हें अपने जूते की नोक पे रखते हैं। ये अकीदा, ये नजरिया ऐसा है कि इस पे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। और आपको एक बात कहने लगा हूं, आपको समझ आए ना आए, उसको बहुत समझ आएगी। उसकी जुबान में कहने लगा हूं कि आई वॉन्ट टू से दोज पीपल्स, इफ यू वॉन्ट टू पीस इन द वर्ल्ड, you should respect, you will respect our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। अगर तुम इस दुनिया में अमन चाहते हो तो फिर मेरे पैगंबर से बढ़कर तुम्हें कोई मिसाल नहीं मिलेगी। अगर तुम अमन की मिसाल चाहते हो तो मेरे पैगंबर से बढ़कर तुम्हें कोई मिसाल नहीं मिलेगी। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत मौलाना कासिम ननौतवी सब कह दे रहमतुल्लाहि ताला अलैह, वो नबुव्वत की, खत्म नबुव्वत की 3 किस्मों को बयान करते हैं। वो फरमाते हैं, और ये तशरीह बहुत कम लोगों के हिस्से में आया करती है। वो फरमाते हैं खत्म नबुव्वत की 3 किस्में हैं। एक खत्म नबुव्वत रुतबी है, और एक खत्म नबुव्वत ज़मानी है, और एक खत्म नबुव्वत मकानी है। अब ये खत्म नबुव्वत ज़मानी किसे कहते हैं? तवज्जो कीजिए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस का मफ़हूम भी है। अर्ज़ करने लगा हूँ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी तक मट्टी और पानी के दरमियान में थे, तो उस वक़्त मेरा नूरे नबुव्वत रब्बुल आलमीन ने पैदा फरमा दिया था। अगर ये नूरे नबुव्वत मेरे पैगंबर की नबुव्वत हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले हो, हम फिर भी अपने प्यारे पैगंबर को आखिरी नबी मानते हैं। खत्म नबुव्वत ज़मानी क्या है? तवज्जो कीजिए, एक ज़माना है हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। ये एक ज़माना है। हम इस खत्म नबुव्वत ज़मानी को भी मानते हैं। और खत्म नबुव्वत मकानी क्या है? हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत मौलाना कासिम ननौतवी की ज़ुबानी बोलना चाहता हूँ। वो फरमाते हैं खत्म नबुव्वत मकानी क्या है? वो एक रिवायत बयान करते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, वो फरमाते हैं कि जिस तरह रब्बुल आलमीन ने 7 आसमानों को बनाया है, इसी तरह 7 ज़मीनों को भी बनाया है, और 7 ज़मीनों के अलग अलग निज़ाम बनाए हैं। मिसाल के तौर पर 7 ज़मीनों के अलग अलग मिंचनाबाद हो सकते हैं, 7 ज़मीनों के अलग अलग बहावल नगर हो सकते हैं, 7 ज़मीनों के लाहौर अलग अलग हो सकते हैं, 7 ज़मीनों के इस्लामाबाद हो सकते हैं, 7 ज़मीनों के अलग अलग मिंचनाबाद हो सकते हैं। यूँ नहीं, हुज्जतुल इस्लामी वल मुस्लिमीन की तशरीह की हुई तशरीह को बयान करना चाहता हूँ कि 7 ज़मीनों के अलग अलग हज़रत आदम हो सकते हैं, 7 ज़मीनों के अलग अलग हज़रत नूह हो सकते हैं, 7 ज़मीनों के अलग अलग हज़रत मूसा हो सकते हैं, 7 ज़मीनों के अलग अलग हज़रत ईसा हो सकते हैं, 7 ज़मीनों के अलग अलग इब्राहिम खलीलुल्लाह हो सकते हैं। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं, जब मेरे पैगंबर जब इमामत की बारी
बारी आएगी, जब क़यादत की बारी आएगी, जब ख़त्म नबुव्वत के सेहरे की बारी आएगी, जब ख़त्म नबुव्वत के ताज की बारी आएगी, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे पैगंबर के सर पे सजाया जाएगा। ये मेरे पैगंबर की शान है, तवज्जो कीजिए। और ख़त्म नबुव्वत है क्या? मेरे रब ने हर चीज आला दी, बोले हर चीज आला दी। मेरे पैगंबर की सीरत वो समंदर है कि जिसका कोई किनारा नहीं। लोग आते चले गए, मेरे पैगंबर की तारीफ करते चले गए। एक अरबी शायर अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी, सब कहते रहमतुल्लाहि ताला अलैह, वो फरमाते हैं कि एक अरबी शायर मेरे पैगंबर के बारे में, मेरे पैगंबर की मोहब्बत में एक नात लिखता है। वो नात 4 अशआर पर मुश्तमिल नहीं, वो नात 1000 अशआर पर मुश्तमिल नहीं, बल्कि सारी जिंदगी में वो एक नात लिखता है। वो नात 40,000 अशआर पर मुश्तमिल मेरे प्यारे पैगंबर की मोहब्बत में लिखता है। लेकिन जब आखिरी अशआर पर आता है तो वो तख़य्युलात की दुनिया में डूबकर यूँ कहता है, या अल्लाह, मैंने तेरे प्यारे पैगंबर के हुस्न जमाल को भी लिखा है, मैंने तेरे पैगंबर के शबाबो कमाल को भी लिखा है, मैंने तेरे पैगंबर की जलवतो खलवत को भी लिखा है, मैंने तेरे पैगंबर के उठने बैठने को भी लिखा है, मैंने तेरे पैगंबर के चलने फिरने को भी लिखा है, मैंने तेरे पैगंबर के अक़वाल व अफ़आल को भी लिखा है, मैंने तेरे पैगंबर की सुन्नत व शरीयत को भी लिखा है, मैंने तेरे पैगंबर के मुस्कुराने को भी लिखा है, मैंने तेरे पैगंबर के लब हिलाने को भी लिखा है, मैंने तेरे पैगंबर के यूँ नहीं मोहब्बत में सहाबा में यूँ जुमला देने लगा हूँ। उसने यूँ कहा होगा, मैंने तेरे पैगंबर के अबू बकर को भी लिखा है, अबू बकर की सदाकत को भी लिखा है, उमर को भी लिखा है, उमर के फारूक उसके अदालत को भी लिखा है, उस्मान को भी लिखा है, उस्मान के हया को भी लिखा है, अली उल मुर्तज़ा को भी लिखा है, अली उल मुर्तज़ा की जुर्रत व बहादुरी को भी लिखा है, अज़वाजे मुतहरात को भी लिखा है और उनकी तहारत को भी लिखा है, हसन हुसैन को भी लिखा है, हसन हुसैन के मर्तबा और मकाम को भी लिखा है, मैंने पैगंबर के मक्का और मदीना को भी लिखा है, मैंने पैगंबर के सफ़र व हज़रत को भी लिखा है, मैंने पैगंबर के गज़वात को भी लिखा है। लेकिन आज मेरी आंखों की बिनाई ख़त्म होने को है, दारुल फना से दारुल बका की तरफ सफ़र शुरू होने को है। लेकिन मेरा तख़य्युल, मेरी मोहब्बत, मेरी अकीदत फिर भी ये कहती है कि थकी है फिक्र रसा, मदह बाकी है, कलम है आबलापा, मदह बाकी है, वरक तमाम हुआ, मदह बाकी है, सारी उम्र लिखा, मदह बाकी है। मैं उसको पैगंबर कैसे मान लूं, मैं उसको नबी कैसे मान लूं? नबी की एक ज़ात होती है और एक बात होती है। जितने भी अंबियाए किराम इस दुनिया कायनात में रब ने भेजे, तमाम के अजसाम भी रब ने मुकम्मल बनाए हैं और उनका किरदार भी मुकम्मल बनाया है। मैं उसको नबी कैसे मान लूं कि जिसको ये पता ना हो कि मैंने गुड़ कहाँ इस्तेमाल करना है और मट्टी का ढेला कहाँ इस्तेमाल करना है। मैं उसको नबी कैसे मान लूं? मैं उसको नबी कैसे मान लूं? जो आंख से काना हो, मैं उसको नबी नहीं मान सकता। मैं उसको नबी कैसे मान लूं? और फिर अंबिया में भी
मेरा पैगंबर लाओ तो सही मेरे पैगंबर जैसा। मेरे पैगंबर की शान तो ये है कि जब मेरे पैगंबर के मुखड़े की बात आए तो कुरान कहे वज़्ज़ुहा। जब मेरे पैगंबर की जुल्फ़ों की बात आए तो कुरान कहे वल्लैलि इज़ा सजा। जब मेरे पैगंबर के यारे गार की बात आए तो कुरान कहे इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। जब मेरे पैगंबर की अज़वाज की बात आए तो कुरान कहे अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। जब मेरे पैगंबर के सहाबा की बात आए तो कुरान कहे रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। नहीं, मेरे पैगंबर की शान तो ये है कि जब मेरा पैगंबर मुस्कुराए तो जन्नत का मंजर बन जाए। मेरा पैगंबर जब लब हिलाए तो हदीस बन जाए। जब मेरा पैगंबर कदम उठाए तो सुन्नत बन जाए, अमल करे तो शरीयत बन जाए। जब मेरा पैगंबर गुफ्तगू करे तो हदीस बन जाए। अबू बकर मेरे पैगंबर के कदमों में आए तो सिद्दीक बन जाए, उमर आए तो फारूक आजम बन जाए, उस्मान आए तो हया का पैकर बन जाए, अली उल मुर्तज़ा आए तो जुर्रत बहादुरी वाला बन जाए। नहीं, मेरे पैगंबर की शान तो ये है कि दिल को आईना बनाया गया जिल की खातिर, आँख को होश में लाया गया जिल की खातिर, नगमा बुलबुल को सिखाया गया जिल की खातिर, शाख को गुंचे को बुलबुल को चमन को गुल को आलमे वजद में लाया गया जिल की खातिर, वो जमाले अज़ली जलवाए ज़ाते अहदी सारे नबियों से छुपाया गया जिल की खातिर। तवज्जो कीजिए, मेरे पैगंबर की शान, मेरे रब ने अपने प्यारे पैगंबर को हर चीज़ आला दी। सहाबा दिए, आला दिए, हुस्न जमाल दिया, आला दिया, शबाबो कमाल दिया, आला दिया, जलवतो खलवत दी तो आला दी, मुस्कुराने का अंदाज दिया, आला दिया। मेरे रब के ख़जाने में जो सबसे बेहतर था, जो उम्दा था, जो लाजवाब था, मेरा रब उसका इंतखाब करता चला गया। तो फिर मैं क्यों ना कहूँ, जब मेरे पैगंबर के नाम की बारी आई, जब मेरे पैगंबर के इसमें मुबारक की बारी आई, तो मेरे रब के ख़जाने में जो सबसे उम्दा नाम मोहम्मद था, जो लाजवाब नाम मोहम्मद था, मेरे रब ने उस नाम का इंतखाब कर दिया जिसका माना ही तारीफ़ों वाला, जिसके उठने की तारीफ़, जिसके बैठने की तारीफ़, जिसके चलने फिरने की तारीफ़, जिसकी गुफ्तगू की तारीफ़, जिसके ज़माने की तारीफ़। यूँ नहीं, औलिया भी जिसकी तारीफ़ करें उसे मोहम्मद कहते हैं, अम्बिया भी जिसकी तारीफ़ करें उसे मोहम्मद कहते हैं, अत्किया भी जिसकी तारीफ़ करें उसे मोहम्मद कहते हैं, सुलहा भी जिसकी तारीफ़ करें उसे मोहम्मद कहते हैं, मानने वाले भी जिसकी तारीफ़ करें उसे मोहम्मद कहते हैं, न मानने वाले भी जिसकी तारीफ़ करें उसे मोहम्मद कहते हैं, मशरक़ वाले भी जिसकी तारीफ़ करें उसे मोहम्मद कहते हैं, मगरब वाले भी जिसकी तारीफ़ करें उसे मोहम्मद कहते हैं, आप मानने वाले भी जिसकी तारीफ़ करें उसे मोहम्मद कहते हैं, तौरात भी जिसकी तारीफ़ करे उसे मोहम्मद कहते हैं, ज़बूर भी जिसकी तारीफ़ करे उसे मोहम्मद कहते हैं, इंजील भी जिसकी तारीफ़ करे उसे मोहम्मद कहते हैं, कुरान के हुरूफ भी जिसकी तारीफ़ करें उसे मोहम्मद कहते हैं, कुरान के अल्फाज भी जिसकी तारीफ़ करें उसे मोहम्मद कहते हैं, कुरान की आयत भी जिसकी तारीफ़ करें उसे मोहम्मद कहते हैं, कुरान के रुकू भी जिसकी तारीफ़ करें उसे मोहम्मद कहते हैं, कुरान की ज़बरें भी जिसकी तारीफ़ करें उसे मोहम्मद कहते हैं, कुरान के पेशे भी जिसकी तारीफ़ करें उसे मोहम्मद कहते हैं। नहीं, मलाइका भी जिसकी तारीफ़ करें उसे मोहम्मद कहते हैं, ये जन्नत वाले भी जिसकी तारीफ़ करें उसे मोहम्मद कहते हैं, आसमान वाले भी जिसकी तारीफ़ करें उसे मोहम्मद कहते हैं। एक कदम और आगे बढ़ के यूँ कहना चाहूँगा, खुद रब्बुल आलमीन भी जिसकी तारीफ़ करे उसे मोहम्मद कहते हैं। तो फिर मैं क्यों ना कहूँ, ज़माने में चमका है नामे मोहम्मद, हुई रूह कशे सुबह शामे मोहम्मद, न पहुँचे वहाँ जिब्राइल अमी भी, बुलंद इस कदर है मकामे मोहम्मद, रसूलों का सरदार हक ने बनाया, न पाया किसी ने कमाले मोहम्मद, जहाँ में न ऐसा हुआ है न होगा, नहीं है जहाँ में मिसाल मोहम्मद।
मेरे पैगंबर की शान ये है कि मेरे रब ने अपने प्यारे पैगंबर को हर चीज़, बोले बोले हर चीज़, आला दी बुलंद आवाज़ है, हर चीज़ आखिर तक आवाज़ आनी चाहिए, हर चीज़ आला दी। तो फिर जब सहाबा की बात आई तो मैं फिर ये क्यों कहूँ कि सहाबा आला नहीं दिए। सहाबा वाला बोले सहाबा वाला मेरे पैगंबर की शान के खिलाफ है कि सहाबा आला ना दिए। ये मेरे पैगंबर की शान है। सिद्दीक दिया तो आला दिया, फारूक दिया तो आला दिया। मेरे रब का खजाना, मैं अपने अंदाज में यूं कहा करता हूं, मेरे रब ने अपने महबूब को कहा होगा, ऐ मेरे प्यारे पैगंबर, मेरा खजाना इतना बड़ा है कि अगर ये सारी कायनात मेरे खजाने में से लेती रहे और लेती रहे, इतना भी इसमें फर्क नहीं आएगा कि जितना एक सुई के समंदर में डबोने से उसके नक्के में पानी आया करता है, इतना भी फर्क नहीं आएगा। लेकिन मेरे रब ने कहा, ऐ पैगंबर, मेरे खजाने में भी ये सिद्दीक एक ही है, ले जा। सहाबा वाला बोले ये सिद्दीक एक ही है, अगर इससे बेहतर कोई और सिद्दीक होता तो मेरा रब उसका इंतखाब करता। हाजी लोग जब उम्रा करने के लिए जाते हैं तो वहां के लोगों ने दरवाजे बनाए हैं, बाबे सिद्दीक, बाबे फारूक, बाबे उस्मान, अली उल मुर्तजा। और सुना है कि वो बाबे फारूक से गुजरता नहीं। मैंने पूछा गुजरता क्यों नहीं? कहता कैसे गुजरूं, आगे उम्र है। कहता कैसे गुजरूं, आगे उम्र है। मैंने कहा तू गुजर भी कैसे सकता है? मेरे पैगंबर ने कहा था, ऐ फारूक, तू जिस रास्ते से गुजर जाए शैतान रास्ता बदल लेता है, लेकिन मैं कुर्बान जाऊं उमर फारूक, तेरी असमत पे 1400 साल बाद जहां तेरा नाम लिख दिया जाए, शैतान आज भी रास्ता बदल लेता है। जरा आगे चले, रोज़ा रसूल के बाहर खड़ा है। मैं किसी का नाम तो नहीं ले रहा, किसी का नाम लिया हो, किसी ने महसूस खुद करना है तो कर ले, मैं नाम नहीं किसी का लेता। वो रोज़ा रसूल के बाहर खड़ा है, परेशान है, तखय्युलात की दुनिया में गुम है। मैंने पूछा जाता क्यों नहीं? कहता कैसे जाऊं, वहां सिर्फ उमर था, यहां अबू बकर भी है। अल्लाह बना दे। मैंने पूछा जाता क्यों नहीं? कहता कैसे जाऊं, वहां सिर्फ फारूक था, यहां सिद्दीक भी है। मैंने कहा तू सिद्दीक को जुदा कैसे कर सकता है? मेरा पैगंबर मक्का में तो 7 सिद्दीक है, मेरा पैगंबर मदीना में तो 7 सिद्दीक है, मेरा पैगंबर सफर पे तो 7 सिद्दीक है, मेरा पैगंबर हजर पे तो 7 सिद्दीक है, मेरा पैगंबर गारे सौर में तो 7 सिद्दीक है। कल हशर को भी मेरा पैगंबर जब हशर में होगा तो 7 सिद्दीक होगा। नहीं नहीं, मेरे पैगंबर ने कहा जब सिद्दीक जन्नत के दरवाजे पे जाएगा तो 8 दरवाजे सिद्दीक को अपनी तरफ पुकारेंगे। मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा के हम सफर, मुस्तफा के हम सफर। फिर मैं क्यों न कहूं, सिद्दीक अकबर तेरी सदाकत पे कैसे किसको कलाम होगा कि दोनों आलम में बाद नबियों के ऊंचा तेरा मकाम होगा।
नबी का रोज़ा है जिसका मदफन, रश्क आलम है जिसका मस्कन, खुदा की जन्नत भी जिसको तरसे वो कितना जी एहतराम होगा। सिद्दीक की शान ये है। और सवाल करने वाला फिर सवाल करता है, तवज्जो इस तरफ, सवाल करने वाला फिर सवाल करता है, कहता है अली को नहीं मानता। मैंने कहा अली को नहीं मानता। मैंने कहा ये नारेबाजी छोड़, अब अमली काम करने की बारी है। अगर तू अली जैसा चेहरा ले आए मैं तेरी मानूंगा ही नहीं, बल्कि तेरे जूते उठा के सर पे रख के सारी जिंदगी तेरी गुलामी करूंगा। अली वाली नमाज ला, अली वाला कुरान ला, फिर मैं तुझे मानूंगा भी और तेरी गुलामी भी करूंगा। तवज्जो कीजिए, वक्त इंतहाई मुख्तसर है। सहाबा मेरे रब का इंतखाब है, सहाबा मेरे रब का इंतखाब है। बुलंद आवाज से सहाबा मेरे रब का इंतखाब है। हर चीज मेरे रब ने अपने महबूब को आला दी। सहाबा की बारी आई तो सहाबा भी आला दिए। तो फिर ये सहाबी कहते किसे हैं? जिसने ईमान की नजर से पैगंबर के हुस्नो जमाल को देखा हो, पैगंबर के शबाबो कमाल को देखा हो, उसे सहाबी कहते हैं। लेकिन कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अब पैगंबर की नबुव्वत और रिसालत को, पैगंबर की सुन्नत और शरीयत को, पैगंबर के अक़वाल और अफ़ाल को तमाम जहानों के लिए मुकम्मल कर दिया है। जिस तरह क़यामत की सुबह तक कोई पैगंबर नहीं आएगा, कोई रसूल नहीं आएगा, रब्बे मोहम्मद की कसम क़यामत की सुबह तक कोई सहाबी भी नहीं आएगा। नारे तकबीर, शाने सहाबा, मकामे सहाबा, इज्जते सहाबा, तकद्दुसे सहाबा, मनक़बते सहाबा, शराफते सहाबा, मकामे सहाबा। नारे तकबीर, हज़रत मौला हक़ नवाज़ साहब। तो फिर मुझे कहने दे, नबी के सहाबा का रुतबा बड़ा है, हर एक उनमें हादी, हर एक रहनुमा है। शरीयत की राहों पे हमको चलाया, सहाबा का एहसान हम पर बड़ा है। जनाब अबू बकर को शाहिदी ने अतीक उनको कहकर मुखातब किया है कि आज़ेर ईरान रूमो अजम को उमर की शुजाअत का डंका बजा है। जुबां पर न क्यों नाम उस्मान आए, हमें उनके हाथों से कुरान मिला है। उखाड़ा है खैबर के दर को अली ने, उसी से लक़ब उनका खैबर कुशा है। सहाबा 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 किए जाओ सारे, ज़माना बड़े शौक से सुन रहा है। सहाबा सहाबा किए जाओ सारे, ज़माना बड़े शौक से सुन रहा है। वो तबलीगी जमात हमारे भाई आखिर में तश्कील करते हैं, ये ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस में आने वाले, इसका मकसद मालूम हो और बामकसद हो। हमारे अकाबिर उलमाए देवबंद ने इतना काम कर दिया है, इल्मी इतना काम कर दिया है कि अब दुश्मन बहस करने के लिए वो मैदान में नहीं आता। अब कमी किस बात की है? अब अमली काम करने की कमी है। आज मेरी इस कौम के नौजवान के जहन में ये डाल दिया गया, मेरे मुल्क की मईशत को कमजोर किया गया और इस नौजवान के दिलो दिमाग में ये डाला गया कि अगर कमाओगे नहीं तो खाओगे कहां से। मेरे भाइयों, अगर ये कमाना जरूरी होता तो मेरा रब अंबिया कराम को कमाने के लिए भेजता। ये कमाना मकसद नहीं। उन वालिदैन से हाथ जोड़ के इल्तिजा करता हूं, दरखास्त करता हूं कि अपनी औलाद को, औलाद के जहनों में इस बात को मत डालो कि बड़े होकर कमाओगे नहीं तो खाओगे कहां से। उलमाए किराम बैठे हैं कि जब बच्चा अपनी मां के पेट में 6 माह का होता है तो उसका रिज्क लिख दिया जाता है।
उसका रिज्क लिख दिया जाता है कि उसने कैसे कमाना है और उसने खाना कैसे है। मेरे भाइयों, मेरे इस मुल्क के नौजवानों, ये टिकटॉक पे रक्स दिखाने वालों, ये छोड़ दो इसको। ये इस उम्मत का नौजवान एक मकसद के लिए आया है। अपनी जिंदगी को बामकसद बना लो। कौन है इसके लिए तैयार? यूं नहीं, अगर खड़े हो सके तो इरादा करना होगा। खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। करोगे, खत्मे नबुव्वत के लिए जान दोगे, खत्मे नबुव्वत के लिए जान दोगे, नमूसे रिसालत के लिए जान दोगे। मेरे बड़ों ने कल भी खत्मे नबुव्वत पे पहरा दिया है, सरहदों पे खड़े होके पहरा दिया है, चाहे वो इस्लामी सरहदें हों या पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदें हों। पाकिस्तान के लिए जान देनी पड़ी तो दोगे, जान देनी पड़ी तो दोगे। हमने कल भी पहरा दिया, आज भी पहरा दे रहे हैं। तो फिर मुझे कहने दे, यादों के दरीचे जरा खोल के देखो, हम लोग वही है कि नहीं, जरा बोल के देखो। हम ओस के कतरे हैं कि बिखरे हुए मोती, धोखा नजर आए तो हमें रोल के देखो। जर्रे हैं मगर कम नहीं पाओगे किसी से, जांच के देखो, हमें फिर तौल के देखो। वमा अलैना